छात्रा का अपहरण करने वाले को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिन दहाड़े छात्रा के अपहरण की कोशिश की गई थी। जबरन ऑटो में बैठाकर अपहरण की कोशिश की गई थी और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने ऑटो को जब्त किया है और ऑटो जब्ती के साथ 3 आरोपियों को दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। छात्रा का अपहरण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दिन दहाड़े यहाँ पे छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की गई थी। जबरन ऑटो में बिठाकर अपहरण की कोशिश की गई थी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने ऑटो को जब्त किया है और ऑटो जब्ती के साथ 3 आरोपियों को भी दबोच लिया है। फिलहाल तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये तब की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब छात्रा का जबरदस्त तरीके से यहाँ पे अपहरण किया जा रहा था। ऑटो में बिठाकर ये लाल घेरे में हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही है। अब तीनों से पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तब की जब छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की गई थी और दूसरी तस्वीर जब पुलिस ने जांच करते हुए, एक्शन लेते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ा गया है। देवश्री माली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। देवश्री माली, इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने कब और कहां से गिरफ्तार किया? बिल्कुल, देखिए इनको अलग अलग जगह से पकड़ा गया है। हालांकि बोरार इलाके के में 2 को पकड़ा गया है और 1 को और बाहरी इलाके से पकड़ा गया है। और ये पता वो ऑटो से ही मिला था, जो ऑटो हम दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में मिला था। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में हरेंद्र गुर्जर, गौरव रावत और बीरेंद्र किरार नामक 3 लोगों को देर रात दबोचा है। अभी एक आरोपी इसमें और भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी वो पुलिस की पकड़ से बाहर आया है। पुलिस ने इनसे पूछताछ अभी कर रही है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था। ये रैंडम घटना हुई थी या कोई षड्यंत्र था या कोई पुलिस पहले से तैयारी करके आए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि लोग पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी पुलिस जो है लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और ये भी पूछताछ कर रही है कि इस तरह की कोई ये गेम तो नहीं है, कोई इस तरह की घटनाएं घटित करने वाला। लूट वगैरह के एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो फिलहाल एक बड़ी सफलता मिल गई है, क्योंकि बीच बाजार से 2 थानों के बीच वाले इलाके से किसी भी स्टूडेंट का अपहरण करने की कोशिश करना, इसके कारण पुलिस की भी बदनामी हुई थी और लोगों में भी दहशत का माहौल था। लेकिन अब आरोपियों के जल्दी पकड़ जाने से कम पुलिस ने भी राहत की सांस ली है और लोगों में भी भय का वातावरण थोड़ा कम हुआ है। छात्रा कौन सी कक्षा में पढ़ती थी और छात्रा की क्या अभी मनोस्थिति है? क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर? क्या पहले भी ऐसी कोशिश की गई थी? नहीं, छात्रा देखिए नाबालिग है और उसी इलाके में रहती है, तो ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ। वो जानती भी नहीं थी इनको। अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया महिला पॉलिटेक्निक में। दरअसल ये जो महिला पॉलिटेक्निक, महिला थाना और पड़ाव थाना, ये बिल्कुल आसपास 200-400 मीटर की दूरी पर ही बने हुए हैं। तो वो और उसका घर भी वहीं पास में है। वो घर से पैदल निकलकर अपने कॉलेज जा रही थी और वहां बीच में ही उसके साथ पहले उसका हाथ पकड़ने की एक लड़के ने कोशिश की और जब उसने उसका विरोध किया तो फिर उसको कहा कि इसको ऑटो में डाल ले चलो। लेकिन लड़की ने अपनी हिम्मत जुटाई और बदमाशों का मुकाबला किया और आखिर जब उनको लगा कि लड़की पलट रही है तो फिर वो बदमाश वहां से भाग निकले। इसके बाद उसने अपने घर जाके बताया और फिर थाने में शिकायत दर्ज कराई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब खबर रायगढ़ से, जहां पे वाहन खरीद के नाम पर धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने आरोपी ठग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने की थी 15,85,000 रुपए की ठगी। फाइनेंस और डाउन पेमेंट के नाम पर ऐंठे थे रकम। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वाहन खरीद के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने यहाँ पे देखिए 15 लाख से ज्यादा की ठगी की थी। फाइनेंस और डाउन पेमेंट के नाम पर ये रकम ऐंठे थे। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जांच जारी है। और चलिए बात करते हैं खंडवा की, जहां पे चोरी के आरोपी 2 युवकों की पिटाई हुई है। लोगों ने जमकर पकड़कर उसकी धुनाई की। लोगों से बचने के लिए नाले में कूदा आरोपी और लोगों ने नाले से बाहर निकालकर भी उसको पीट दिया। हसूद के सेक्टर 6 का बताया जा रहा है वीडियो। चोरी के आरोपी 2 युवकों की जमकर धुनाई करती हुई तस्वीरें निकलकर सामने आई है। लोगों ने देखिए इन आरोपियों को
उनकी पहले जमकर धुनाई की और लोगों से बचने के लिए इन आरोपी ने नाले में छलांग लगाई, लेकिन उस नाले से भी इन आरोपियों को घसीट कर निकाला गया और जमकर इनकी धुनाई की है। अंबिकापुर में देर रात 2 अलग-अलग हादसे हुए। रामगढ़ सड़क पर वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। दूसरी घटना गरिमा इलाके में हुई है। 2 बाइक सवारों की आमने-सामने टक्कर हुई और हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है।